तो कल के क्लास में हमने देखा था कि हम लोग फिजिकल जियोलॉजी का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को देखे हुए थे। उससे अलग फिजिकल से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं है। आज से हमारा पेट्रोलॉजी शुरू हो रहा है, ठीक है। और पेट्रोलॉजी का वन शॉट रिवीजन करते हैं, चाहे जितना ना आगे जा पाएगा उतना आगे तक हम लोग इसको कवर करते हैं। देखो, पेट्रोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है। क्या होता है लावा और मैग्मा? सबसे पहले क्या समझिएगा कि मैग्मा क्या है ना जी। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? मैग्मा। इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? मैग्मा। ये इंग्लिश का ही नाम है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं ना कि जो हिंदी और इंग्लिश क्या होता है, दोनों एक समान हो जाता है, ठीक है। तो मैग्मा यहाँ पे अच्छा, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा होता क्या है? क्या होता है मैग्मा? अरे यह एक क्या बोल सकते हैं, पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ। और ये ऐसा पदार्थ है जो गर्म होता है। कैसा होता है? गर्म होता है। कितना गर्म होता है? तो इसका टेम्परेचर अप्रोक्स 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ पाया जाएगा? तो ये जो मैग्मा होते हैं पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर कहाँ पाए जाएंगे? पृथ्वी के अंदर कहाँ पाए जाएंगे? जो ऊपरी क्रस्ट है ना, ऊपरी क्रस्ट के कहाँ पाए जाते हैं? नीचे। आप लोग को बताए थे कि अगर हमारा यहाँ पे पृथ्वी है, इसका सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, जिसको परपटी कहते हैं। और सेकंड वाले को क्या बोलेंगे? ये लगभग इतना होगा तो इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेंटल, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं? कोर बोल देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए कि अगर हम क्रस्ट के नीचे जाते हैं, सुखलदरी घुमाए थे, उसके अगर नीचे गए हम लोग, कितना लगभग नीचे गए थे? लगभग तो 300 400 500 फीट आराम से नीचे गए थे। आराम से 300 400 फीट एकदम नीचे तक जाने के बाद कितना था? 300 से 400 के फीट में था। उतना नीचे यदि जाएंगे तो वो नीचे हमें क्या मिलेगा? जल स्तर। अगर यहाँ पर ये परपट्टी है ना, इसके अंदर में यदि बोर करवाते हैं हम लोग तो क्या निकलता है? नीचे जल स्तर मिलता है। इस जल स्तर के पार करेंगे तो याद रखना, जल स्तर का जो पानी होता है ना, इस जल स्तर को पार करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो ज़्यादा पार कर जाएंगे तो मेंटल या क्रस्ट जो होगा ना, परपट्टी के सबसे निचले हिस्से में चले जाएंगे। परपट्टी के निचले हिस्से में जाएंगे तो यानी कि ये वाला सीमा, ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर, ये बॉर्डर आपका, यहाँ वाला ये बॉर्डर, ये यहाँ पर ही क्या पाए जाते हैं आपके। और इसके मध्यवर्ती रूप में, भी क्या मिलेंगे? यहाँ पर ही मिलेगा आपको लावा। लावा नहीं, मैग्मा। क्या मिलता है? मैग्मा। सिर्फ मैग्मा समझना है। तो मैग्मा क्या होता है? पदार्थ होता है। मैग्मा ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा, मैग्मा का कलर क्या होता है? मैग्मा का रंग कैसा होता है जी? लाल या पीला। लाल और पीला, लाल प्लस पीला दोनों मिक्स रहता है ना जी। लाल और पीला क्या रहता है? मिक्स रहता है। देखो यहाँ पे दोनों है ना, लाल और पीला है ना, यहाँ पे दोनों दिख रहा होगा, है ना, लाल और पीला। तो दोनों ये मिक्स हो जाएगा। अगर ये दोनों को मिक्स कर देंगे ना तो इससे जो कलर हमें मिलता है ना, ये कौन सा मिल जाएगा आपको? मैग्मेटिक कलर मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। उसका एक अजीब प्रकार का कलर रहता है। जैसे लौ होता है ना, लौ, अरे कौन सा लौ? जैसे मान लो कोई लकड़ी जल रहा है, ठीक है, तो लकड़ी जलता है तो कौन सा लौ? मतलब जो लौ माने आँच, जो ऐसे जलता है ना, ज्वाला जिसको बोलते हैं। ये ज्वाला का कलर कैसा होता है? अगर लकड़ी जलाते हैं तो उसका कलर कैसा होता है? काला होता है? लाल। पूरा लाल होता है? नहीं, पूरा नहीं लाल होता है। अरे सेम रहता है बाबू, दोनों मिक्स करके रहता है ना, ये दोनों मिक्स करके, तो वैसे ही रहता है इसका भी। तो लाल प्लस पीला हो गया रंग। अब यहाँ पे सवाल है कि अगर जैसे बताओ कि यहाँ पे जब ये पाया जा रहा है, ये क्या है हमारा? ये तो पूरा ब्लैक हो गया, रेड मार्कर ही नहीं है। देखिए, तो इसके ऊपर में जल स्तर है, उसके ऊपर में क्या है? जल है। हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या है? जल है। और नीचे क्या है? मैग्मा है। क्या नीचे? मैग्मा। अगर मैग्मा जो ज़्यादा गर्म रहता है तो क्या करता है? ज़्यादा गर्म रहता है तो क्या करता है? वो निकलने के लिए सोचेगा, नहीं सोचेगा। यहाँ पर है तो गरम चीज़ खोलने लगता है। खोलता है कि नहीं खोलता है? अरे देखो, कोई भी चीज़ को अगर गर्म करेंगे तो उसके कणों के बीच का जो दूरी होता है ना, वो ज़्यादातर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, टेम्परेचर जाएगा तो, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये निकलने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका वायु अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना। लेकिन वायु अनुपस्थित रहता है, इसीलिए ये ज्वाला नहीं देते हैं। ये ज्वाला नहीं देते हैं। ये जो है ना पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर में क्या होता है? ज्वाला होता है क्या? नहीं, ज्वाला इसके अंदर नहीं होगा, लौ नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ये एक पदार्थ होता है। और इसका अवस्था यदि कोई पूछेगा तो इसका अवस्था क्या होता है? मैग्मा का अवस्था कैसा होता है? प्लाज्मा। कौन सा अवस्था है? प्लाज्मा। जैसे गुड़ का पाक बताए थे, गुड़ को गर्म पानी में गर्म कीजिए और उस गर्म पानी में गर्म करें, कोई भी पानी में डाल के गर्म करो, ठीक है, तो जो बनता है ना उसी क्या बोल देते हैं? मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा अवस्था में हो गया? प्लाज्मा अवस्था में। पता चला सूर्य भी किस अवस्था में था? प्लाज्मा अवस्था में। कल पढ़ाया हुआ है ना, सूर्य भी किस अवस्था में था? प्लाज्मा अवस्था में। और ये भी कौन सा अवस्था में आ गया? प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है। अब जो है ये ऊपर आने का प्रयास करेगा, नीचे जाएगा तो कितना नीचे तक जा सकता है? ज़्यादा नीचे तक तो जा नहीं सकता है, लेकिन ऊपर, क्योंकि नीचे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि नीचे नीफे है। क्या नीचे? नीफे, फेरस है।
फेरस है ना, तो इसके अंदर में नहीं जा सकता है, तो जाएगा कहाँ पे, इसके ऊपर। ऊपर जाना आसान है, क्यों, क्योंकि ऊपर में जल है। ऊपर में क्या है, जल है। ऊपर में जल है तो ऊपर में और ही ऊपर, यहाँ देखो क्रस्ट भी है ना, इसके ऊपर तो इसको जगह मिल ही रहा है। पृथ्वी को बीचों बीच तो मैग्मा मिल नहीं रहा है, इसके थोड़ा सा ऊपर है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब एक बात बताइए, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको किससे टकराना पड़ेगा, जल से। अगर जल है तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन गैस सही है ना, लेकिन H2 रूप में है, ये उतना क्रिया नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन था कि नहीं था, और ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन जब था तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन है ना जी एकरा में, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ठंडा करता है किसी चीज को, क्या कर देता है, ठंडा। तो इसका अवस्था क्या हो जाएगा, जब ये मैग्मा ठंडे हो जाते हैं तब इनका रंग हो जाता है काला, और ये बन जाते हैं लावा। क्या बन जाते हैं, लावा। और लावा का जो रंग होता है कैसा होता है, काला। कैसा होता है, काला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पूछेगा मैग्मा का रंग कैसा होता है, तो लाल या पीला, लाल तथा पीला ऐसे ना। और लावा का कलर कैसा होता है, काला। मैग्मा के ठंडे होने के बाद क्या बनता है, मैग्मा अगर ठंडा होता है तो उस टाइम क्या बनता है, तो क्या बनता है बाबू, देख लो यहाँ पे क्या बनता है, लावा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लावा मैग्मा दोनों कभी कभी ना मिक्स हो जाते हैं, ऐसा लगता है ना कि दोनों क्या है, मिक्स है। इसका मतलब कि वो ज़्यादा अंदर वाले नहीं है, ज़्यादा अंदर वाले रहेंगे ना तो वो कैसा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेड दिखेगा। ठीक है, तो काला और लाल मिक्स करते हैं तो देखना लावा हुआ का फोटो तुम लोग देखेगा ना, दिखाया हुआ है सब कुछ ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ पे तुमको ब्लैक और ये दोनों तुमको देखने को मिलेगा। जैसे ज्वालामुखी का वीडियो हम एनिमेशन में लगा देंगे और तुम लोग को दिखा देंगे क्लास के बाद। ठीक है ना, ऐसे। तो ये पूरा हो जाता है। आगे कि अगर ये लावा भी ठंडा हो जाए, क्योंकि लावा देखो, अगर कोई भी चीज़ को गर्म है, अचानक से ठंडा हुआ, उसका रंग पिघल गया, ठीक है, उसका रंग काला हो जाता है, तो काला हो गया तो भाई गर्म रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे गर्म रहेगा ना। ठीक है, अब देखो एक चीज़ कि अब लावा मैग्मा है दोनों एक ही संगठन, दोनों है क्या चीज़, एक ही संगठन, लेकिन गड़बड़ पता है क्या है, ये थोड़ा सा अब गर्म है और ये क्या है, थोड़ा सा कम गर्म हो गया है, ठंडा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन इनमें ज़्यादातर किन की मात्रा होती है, खनिजों की। ज़्यादातर किन की मात्रा होती है, खनिजों की। खनिजों की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, खनिजों की मात्रा। अब देखिएगा, अब मिट्टी हमारे पास देखिएगा, दुनिया में मिट्टी जब सेल पक्ष बताए होंगे ना, तो आप लोग को पढ़ाया हुआ था कि मिट्टी हमारे पास कितने होते हैं, कलर में ज़्यादातर जाना है, 2 कलर के। कितने कलर के, 2 कलर के। एक होता है काला, एकदम पूरा काली मिट्टी हो जाएगा, और एक एकदम लाल मिट्टी होता है, ऐसा होता है ना। लाल मिट्टी है तो उसमें अंश किसका है, मैग्मा का, और एकदम काली मिट्टी है तो वो एकदम पुराना है, वो कौन सा है आपका, लावा से निर्मित है पूरा मिट्टी हो ना। ठीक है, आगे कभी देखो ग्रीन कलर के मिट्टी, ग्रीन कलर के पत्थर, ऐसा देखो कभी नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे प्रकृति में संगठन ही नहीं है जिससे वो निर्मित हो जाए। आगे समझ में। अब देखिए, अब आज का चैप्टर हमारा क्या नाम है जी, इसका पेट्रोलॉजी। क्या नाम है इसका, पेट्रोलॉजी। अब आपसे क्वेश्चन है कि पेट्रोलॉजी पहले क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पेट्रोलॉजी पहले होता क्या। अब सुनना है ध्यान से, क्या करना है, अब सुनना है, सुनेगा ध्यान से ना सब लोग। देखो यहाँ पे बताइए, सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं सैलिकी। क्या बोलते हैं इसको, सैलिकी। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पूछेगा सैलिकी क्या होता है, क्या लिखोगे, सैलों के अध्ययन। अभी मॉडल पेपर कलम जारी किए थे, देखिए मॉडल पेपर देखिए, क्वेश्चन कल तो दिखाए थे तुम लोग है ना, ऐसे। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, इसी प्रकार से कि जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे तो जीवाश्मिकी कहलाएगा, सैलों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाता है, सैलिकी कहलाता है। तो यहाँ पे सैलों के अध्ययन हम करते हैं ना, सैलों क्या करते हैं, अध्ययन को क्या कहते हैं, सैलिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिकी कहते हैं। अच्छा, अब सेल आ गया, तो सेल मैंने सेल मत समझ लेना, सेल मैंने वो होता है, कोशिका होता है। यहाँ पे सेल का मतलब होता है चट्टान। क्या होता है जी, चट्टान। सवाल है चट्टान क्या होता है या सेल क्या होता है, जल्दी बताइए। सेल क्या होता है या तो चट्टान क्या होता है, बताइए, पढ़ाया हुआ है, बताइए जल्दी से। चट्टान क्या है या तो सेल क्या है। अरे इसका बहुत सारा नाम है, चट्टान बोलो, पत्थर बोलो, सब अलग अलग एक ही चीज़ का पर्यायवाची है। चलिए बताइए, चट्टान क्या होता है, जल्दी। चट्टान किसे कहते हैं, और आप लोग के भी मुंह नहीं ताकना है, ऑनलाइन में नीचे कमेंट बॉक्स देता है उसमें, ठीक है, बोलना है जल्दी से। नहीं पता कि रिवीजन नहीं है, रिवीजन नहीं है ना। देखो यहाँ पे चट्टान ये होता है, बहुत सारे हमारे प्रकृति में खनिज होते हैं। आपको हम पहले ही बता दिए कि जो लावा और मैग्मा होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी खनिज होते हैं। तो खनिजों की अत्यधिक मात्रा जो क्या होगा, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों हो सकता है। कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी। कार्बनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, और अकार्बनिक को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देना है एक लाइन में। चट्टान अगर कोई पूछेगा तो एक लाइन बोलेगा ना,
खनिजों के मिश्रण को क्या बोलते हैं जी? चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। कुछ अलग से नहीं है कि चट्टान में कुछ अलग से तू पदार्थ का कण मिला है, नहीं। जैसे हम बोले ना कि हर एक चीज में कोई ना कोई पदार्थ है। जैसे अगर बायोमोलिकुल अभी पढ़ा रहे हैं आगे चल के, तो देखो यहाँ पे ये पूरा शरीर का एक एक चमड़ी तक है ना, ये एक एक चमड़ी क्या है? हमारा एलिमेंट है। एक एक चमड़ी जो है ना, ये भले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, लेकिन भाई जो निर्मित हुआ है उसका अंग, जैसे कोशिका झिल्ली हो गया, हम लोग बोलते हैं ना प्लांट के अगर ऊपरी भाग को पढ़ते हैं तो क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है प्लांट के सेल को। तो जो क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति किस चीज से निर्मित होता है? सेलुलोज से। और अभी कुछ दिन पहले ही बताया था सेलुलोज होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हो क्या सकता है? नॉर्मल अगर देखें हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अरे है का कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, एक ही बात ना हो गया यहाँ पे। लेकिन ये सेलुलोज का फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल हम ग्लूकोज का फॉर्मूला बोल रहे हैं, ठीक है। उन लोग में भी एनर्जी है, हमारे अंदर भी एनर्जी है, तो सब चीजें में हमारा क्या लग रहा है? केमिस्ट्री लग रहा है यहाँ पे। तो उसी प्रकार से खनिजों के मिश्रण से क्या बना है? चट्टान। अब हमने बताया कि खनिज यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? इनऑर्गेनिक। ये क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? कार्बनिक। क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक। और इसको क्या बोलेंगे? अकार्बनिक बोलते हैं, ठीक है। अब एक कार्बनिक में ऐसा कौन सा सेल है? कार्बनिक कहने का मतलब क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। तो कार्बन में क्या होता है? कोयला। कभी नाम सुनी हो? पत्थर कोयला। पत्थर कोयला बोलते हैं ना। जो कोयला हम लोग प्राप्त करते हैं, तो कोयला 3-4 प्रकार का होता है। पीट होता है, अर्ध बिटुमिन होता है, बिटुमिन होता है, एंथ्रासाइट होता है। तो एंथ्रासाइट होता है ना, सबसे कठोर क्वालिटी का होता है, ठीक है, या सबसे उच्च क्वालिटी का। तो सवाल ये भी पूछेगा, हर बत्ती में ऑब्जेक्टिव आ जा रहा है। कोयला जो होता है, कोयला में सबसे सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला का क्या नाम है? एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट कौन सा सेल होता है? तभी आगे बताएंगे, आगे अभी बताएंगे, ठीक है। उसमें भी लेयर होता है, तो कौन सा सेल हो जाएगा? कयांत्रित सेल। क्या होता है? कयांत्रित सेल। रूप परिवर्तन, रूपांतरित सेल। तो कोयला आ जाएगा इसमें ना जी। क्या था इसमें? कोयला। अब अकार्बनिक में क्या करें? क्या कभी पढ़ाए थे? खनिजिकी में बताए थे रिवीजन में, क्लास टाइम में, कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी अकार्बनिक पदार्थों को, कार्बनिक नहीं, अकार्बनिक पदार्थों क्या बोलते हैं? खनिज। अब उसमें भी अयस्क आता था, गैंग आता था, उसमें लोहा पढ़ाए थे, तांबा पढ़ाए थे, सोना पढ़ाए थे, चांदी पढ़ाए थे, टोटल माने कोयला वाले कैटेगरी को छोड़कर सब पढ़ा दिए थे। जीवाश्म जितना भी है, जीवाश्म जितना भी है, सब किस में आ जाएगा? कार्बनिक में। सब किस में आ जाएगा? कार्बनिक में। क्यों आएगा कार्बनिक में? क्योंकि हम लोग जीव हैं, हम लोग जीव हैं। हमारा जो अवशेष होगा ना, हम लोग जीव है ना, तो जीवाश्म मतलब क्या होता है? जीवों के अवशेष होता है। जीवों का क्या होता है? अवशेष। तो ये जो जीवों का जो अवशेष है, ये जो है चमड़ी, ये क्या है हमारा? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। अरे इसमें ऑर्गेनिक है ना, एक कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 6 है कि नहीं है? C6H12O6 है एक ग्लूकोज में जी, और शरीर में एक ही ग्लूकोज है, तो पूरे कार्बन है पूरा शरीर ना। इसका जो अवशेष बनेगा, तो वो जो सेल रहेगा, तो उस सेल को क्या बोलेंगे? क्या कार्बनिक नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा। तो उस सेल कौन सा हो गया? कार्बनिक। तो कोयला क्या होता है? उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? कार्बन की मात्रा हो जाता है। अब आता है इनऑर्गेनिक। क्या लोहा में, क्या लोहा में कार्बन की मात्रा होती है? ज्यादा होती है? थोड़ा थोड़ा अंश हो सकता है ऊपर से। अगर लोहा ऐसे ही मुक्त अवस्था में ऐसे ही मिल रहा है ना, जहां मन था मुक्त अवस्था में होता है, वो अकेले मिलेगा। तो मुक्त अवस्था में अभी तक हमारे प्रकृति में सिर्फ 2 चीज मिलते हैं। कितने चीज मिलते हैं? 2 चीज। प्रकृति में सिर्फ 2 ही खनिज ऐसे हैं जो मुक्त अवस्था में मिलते हैं। पहला आ गया सोना, और दूसरा प्लेटिनम। क्या आता है? प्लेटिनम। याद रखना, वह कौन सा 2 धातु है? धातु है ना, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, तो सोना और प्लेटिनम। इसके साथ कोई भी यौगिक या ऑक्साइड कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये शुद्ध रूप में सोना मिलेंगे। मुक्त अवस्था मतलब शुद्ध रूप में। अगर कहीं पे प्लेटिनम मिल रहा है तो शुद्ध प्लेटिनम मिलेगा, अगर कहीं पे सोना मिल रहा है तो शुद्ध मतलब क्या मिल जाएगा? सोना। लेकिन क्या इन लोग मिलता है? इसका अयस्क क्या होता है लोहा का? नॉर्मल मुख्य अयस्क क्या है? हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। तो इसे इनऑर्गेनिक है ना बोलेंगे जी। तो क्या आ गया यहाँ पे? लोहा नहीं बोल सकते हैं, हाँ लोहा। बताओ रे, पत्थर का मतलब होता क्या है? पत्थर का मतलब बता दिए, खनिजों का मिश्रण होता है। लोहा में तो एक खनिज होता नहीं है, इसका भी अयस्क होता है। जब मिलता होगा, जैसे बॉक्साइट होता है ना, बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। मतलब एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो गया आपका? बॉक्साइट हो गया है। बॉक्साइट का अयस्क क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया। वो जो मिलता है पत्थर के रूप में आता है ना, अरे तो पत्थर ही ना होता है वो। इसी प्रकार से लोहा तथा इसको लोहा तथा उसके सहपदार्थ, स माने क्या होता है? साथ पाए जाने वाले ना, लोहा तथा उसके सहपदार्थ। यहां तक कि ऑक्सीजन भी मिलता है किसमें? ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी, सब में, ठीक है।
तो ये होता है हमारा चट्टान। कोई पूछेगा चट्टान बता दीजिएगा, चट्टान क्या होता है? खनिजों के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं हम लोग? चट्टान। क्या बोलते हैं? चट्टान। लेकिन हाँ, इसके लिए कंडीशन है। इसके लिए क्या है कंडीशन? ताप चाहिए ऊंच एकदम पूरा, दाब चाहिए एकदम ऊंच, प्लस में वहाँ पे हवा की अनुपस्थिति होनी चाहिए। हवा वहाँ पे, दाब होना चाहिए, ताप होना चाहिए, लेकिन हवा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। दोनों में सेम अप्लाई होता है। नहीं बोलता है जीव जो जीव जैसे जीवाश्म में आता है ना कोयला हमारा, कहाँ पे? पृथ्वी के अंदर में दब गया, ताप मिल ही रहा है, दाब मिल ही रहा है, बस हवा नहीं था ना, इसीलिए क्या बन गया? अयस्क बन गया। उसी प्रकार से ये भी। और इसको में तो करोड़ों साल लगेगा, लाखों की तो बातें भूल जाओ। कितना साल लगेगा? करोड़ों वर्ष लगता है, तब जाकर ये बनता है सेल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। ठीक है ना। अब आता है हमारे पास चट्टान। तो पढ़ना है यहाँ पे चट्टानों के वितरण। क्या पढ़ना है? चट्टानों के वितरण या चट्टानों का वर्गीकरण, या चट्टान हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। सवाल पूछ देता है ना जी, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए अंतर्वेधी, इंट्रसिव और एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक में अंतर बताइए। तो ये सब अभी देखना है यहाँ पे। देखिए चट्टान जो होता है ना, कितने प्रकार के होते हैं बताना रे। चट्टान को रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक्स। ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स? कितने होते हैं बाबू? बताओ। 3 होता है ना। सबसे पहले को क्या बोलते हैं? आग्नेय, आग्नेय सेल। दूसरा क्या होता है? अवसादी सेल। ठीक है। 3 नंबर क्या होता है? कायांतरित सेल। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। आग्नेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। इसको क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स। कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक। कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना यहाँ तक फाइनल। तो इसका अलग अलग नाम भी था। नाम था कि नहीं था? आग्नेय सेल को हम लोग बोलते क्या थे? आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल बोलते थे। आग्नेय सेल क्या बोलते थे? प्राथमिक सेल। क्यों बोलते थे अभी आगे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। सब डिफिनेशन लिख लिख कर नहीं बताया जाएगा, ऐसे ही बोल बोल कर प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। आग्नेय सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। और इसको क्या बोलते हैं? परतदार। क्या बोलते हैं इसको? परतदार। और इसको क्या बोलते हैं? रूपांतरित। देखिए ट्रिक कैसे याद रखना है। सेल का नाम आ का, ये इसका ट्रिक है। अब इसको बताए थे एक्टिंग करके भी। अगर कोई मुंह फर ले आ कर रहा है ना, तो उसको बोलो का बोल रहा है इसे, आ का। तो देखिए यहाँ पे आ से आग्नेय, अ से अवसादी, और यहाँ का से कायांतरित। हिंदी में, हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या याद रखना है? ISM। क्या रखना है? ISM याद रखना है। ठीक है। I से इग्नियस, S से सेडिमेंट्री, M से मेटामॉर्फिक। याद नहीं हो जाएगा। 3 चीज याद रखना है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। कितना? ISM, I से इग्नियस, S से सेडिमेंट्री और M से मेटामॉर्फिक। अब देखिए चाहे इसका जो भी नाम जो अलग अलग होगा ना, सिर्फ इसका हिंदी का नाम अलग अलग हो सकता है, इंग्लिश का नाम सेम टू सेम रहेगा। कोई दिक्कत हो सकता है क्या यहाँ तक? चलिए तो अब देखिए आग्नेय सेल क्या होता है। तोड़ो थोड़ा सा, आग्नेय को तोड़ कर ट्राई करो, कैसा लग रहा है? आग नहीं आ रहा है? आग्नेय बोलो, आग। क्या रहा है? आग। अभी आग के रूप में क्या आया था मेरे पास? लावा और मैग्मा। लावा तथा मैग्मा आया था कि नहीं आया था? ठीक है। तो लावा तथा मैग्मा। अब यहाँ पे सवाल है कि लावा तथा मैग्मा, ठीक है, के संगठन पर जो सेल निर्मित होगा उसी क्या बोलते हैं? आग्नेय, आग्नेय सेल बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं इसको? आग्नेय सेल बोलते हैं। लावा तथा मैग्मा के संगठन पर बने सेलों को हम लोग क्या बोल देते हैं जी? आग्नेय सेल। ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो जो देखा होगा उसको पूरा चीज आता होगा। ठीक है ना। जैसे हमने बताया कि जो प्लाज्मिक अवस्था में है, ठंडा होगा तो क्या बनेगा? मैग्मा। ठंडा होगा तो क्या बनता है? लावा। अगर और ठंडा हो गया, पूरा जम गया, वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? हवा नहीं मिल रहा है, दाब ताप दोनों मिल रहा है। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? सेल। क्या बन जाता है? सेल। बोले करेगा रे ज्यादा तो कदा बोलना चाहिए ना तेरा। कब से पटर कहाँ लथेर हट, ज्यादा करिए आएंगे तो दिक्कत ना है। अगर हमें सेलों के नाम याद रखना है तो क्या ट्रिक बताया थे कि आ का, और इंग्लिश मीडियम के लिए ISM। I से क्या होता है? इग्नियस। S से क्या होता है? सेडिमेंट्री। M से क्या होता है? मेटामॉर्फिक। अब देखो यहाँ पे लावा तथा मैग्मा के संगठन पर बने सेलों को हम लोग क्या बोल देते हैं? आग्नेय। याद रहेगा ना? तोड़ लगी नहीं तो पूरा सवाल पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। लावा तथा मैग्मा के संगठन पर बने सेलों को क्या बोलते हैं हम लोग? आग्नेय सेल बोलते हैं। चलो ज्यादा नहीं, 4 उदाहरण बताओ जल्दी जल्दी।
उदाहरण सिर्फ 4 को बता दीजिए आप लोग। किसका? अग्नेय सेल का। सबसे पहला ग्रेनाइट, सबसे पहला क्या है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। साथ साथ बेसाल्ट, क्या आता है? बेसाल्ट। बेसाल्ट के बाद लैकोलिथ, क्या मारते हैं? लैकोलिथा, तारालोक 7 करोड़। इसके बाद फैकोलिथ, क्या दे? फैकोलिथ ना, यहाँ पे क्या आ गया? फैकोलिथ। चलो सब एग्जाम्पल लिख देते हैं आज यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या आ गया? सबसे पहला ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लैकोलिथ, फैकोलिथ। और क्या आ सकता है? और क्या आएगा? अरे एक और था, लोपोलिथ था ही साहब, लोपोलिथ। रायोलाइट, क्या होता है? रायोलाइट। फाइनल एकदम बता दे रहे हैं, रायोलाइट। और क्या हो सकता है? चलो इत्यादि कर दो इतना पर से। अब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे। चलिए अब आ जाइए इसमें, किसमें? अवसादी सेल में। अवसादी सेल में हो गया। अवसाद में क्या होता है? अवसाद मतलब क्या होता है रे? अवसाद, अरे अवसाद को देखिए, अवसाद को इंग्लिश में सेडिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। अवसाद, अवसाद का मतलब ये होता है ना, जमा हुआ पदार्थ। क्या होता है जी? जमा हुआ पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो जमा है, जम जा रहा है। और जैसे पानी बह रहा है, नदी बह रहा है, या नदी में बाढ़ आ गया है, ठीक है, तो बाढ़ आने के बाद उसमें मिट्टी उट्टी सब बहता है, बता है ना। तो जो चीज़ पानी के पेंदा में जो जमता है, पेंदा समझ रहे, निचला, ठीक है। अब नीचे जो चीज़ जमेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अवसाद है ना। अब मान लो तुम्हारा पास एक तसला है या एक लोटा है, उसमें तू बालू के दर के घोर रही है उसको, तो थोड़े ना बिलियन बनेगा। बिलियन तो नहीं बनेगा। बिलियन क्या होता है? समांगी मिश्रण होगा तब ना बिलियन होगा, उसको बिलियन नहीं बोलेंगे। कोई सवाल पूछेगा, मिट्टी और पानी के आपस में घुलनशील है? मिट्टी और पानी क्या आपस में घुलनशील है? बताइए जल्दी से। मिट्टी और पानी, कौशल से पूछते हैं। हाँ रखो भैया, यहाँ नहीं लाना है ना, हो जाओ सेट करो उसमें, छोड़ दो अभी, छोड़ दो, रख दो, जब वो कांड होगा तब देखा जाएगा। चलिए कौशल कुमार क्वेश्चन है आपसे, लगा दिया ना पूरा ताला लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि पानी और मिट्टी आपस में घुलनशील है? मिट्टी नहीं कहे आपस में घुलनशील है। पानी और मिट्टी आपस में घुलनशील है? खोल के फिर बालू हो जाएगा। घुलता है मगर जो माटी नीचे घुलनशील है नहीं, तो होता क्या है? नहीं खोलता। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मिट्टी में थोड़ा सा रिक्त स्थान ज्यादा होबे करता है, पनिया जाकर भर जाता है उसमें। पनिया में जो रिक्त स्थान होगा उसमें मटिया तनी तनी भर जाएगा, दोनों गीला हो जाता है। क्या हो जाता है? गीला। अगर तू आटा सानी है तो आटा सानने वैसे थोड़ा ना आटवा के रिक्त स्थान में जाकर पनिया भर जाएगा, अरे पनियों के रिक्त स्थान में जाकर आटवा भर जाएगा, ऐसा भी तो होता है ना। दोनों आपस में मिक्स, सिर्फ मिक्स होता है, मिश्रण बनता है। अगर हम पानी और किसको, मिट्टी को अगर मिलाते हैं तो घुलता नहीं है, विलयन उसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिश्रण बना है। क्या बना है हमारा? मिश्रण। लेकिन कौन सा मिश्रण? समांगी की विसमांगी? विसमांगी, तो उसको विलयन बोलेंगे। विलयन होता क्या है? समांगी मिश्रण बनेगा तब ना। वो सिर्फ मिश्रण बना था, कौन सा मिश्रण है? सिर्फ विसमांगी मिश्रण है, ठीक है। वो एक टाइम बाद उसको सुखा दीजिए, पानी हटा दीजिए, अपने आप सूख के आटी हो जाएगा, कठोर होता है कि नहीं होता है? तुम्हारे पास आटा होगा, आटा को सानने के बाद जब उस आटा को सुखा दो धूप में, ट्राई तो किया नहीं होगा कब, ट्राई करो एक बार, पानी सब सूख जाएगा, बच जाएगा सूखल सूखल आटा बच जाएगा, अब उसके दर के रोटी थाप के किसी को खिला दो, ठीक है। तो सेडिमेंट मतलब क्या होता है कि अगर उस टाइप के, मान लो कि हमने पानी में मिट्टी को घोला तो कौन सा मिश्रण बनेगा? विसमांगी मिश्रण बनेगा। उसको फिर बहा दिया तो फिर एक टाइम बाद क्या होगा? मान लो बहुत ज़्यादा हमारे पास था, उसमें माटी को ये करके और ये कर दिया, ठीक। एक चीज़ बताएं, सिंपल सा उदाहरण, पाइप देखें, पाइप, कौन सा पाइप? पीटने वाला नहीं रहे, पंप चलता है ना, पंप, पानी निकालने वाला कुआं से, उससे पाइप निकलता है ना। तो अगर जैसे मिट्टी से, कुआं में से लोग मिट्टी निकालता है तो पानी तो गंदा हो गया है, उसमें क्या हो गया है, क्या बोलते हैं, मिट्टी उट्टी चला गया है उसमें। अब जैसे ही पंखी जो होता है ना, वहाँ से पानी को निकालता है ना पाइप द्वारा, तो पाइपवा में देखिए गंदा पानी जाएगा ना, तो पाइपवा में जम जाता है, पनिया के टाइम में जमता है ना। अरे उसी को तो अवसाद बोलते हैं, सेडिमेंट्स उसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। तो ऐसा वो परत बनाता है, फिर क्या क्या करता है? परत बनाता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताते हैं आप लोग के कि अगर इस टाइप का कोई सेल बनता है जो बालू जैसा है, लास्ट में क्या बनता है? बालू। आप लोग के अवसादी सेल अगर कभी भी नाम आता है ना तो याद रखो सिर्फ बालू। क्या रखना है? सिर्फ बालू। तो अवसाद जमा होता है कि नहीं होता है? लास्ट में अवसाद, लास्ट में बालू, ठीक है। तो यहाँ पे तो अवसादी सेल क्या होता है जी? आप लोग बोल सकते हैं क्या कि जब प्राथमिक सेल, इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक। इस सेल का क्या नाम है? प्राथमिक सेल। तो सवाल पूछेगा प्राथमिक सेल, और शायद मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है,
मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, आग्नेय सेल को। किसे बोलेंगे, आग्नेय सेल को। क्यों कहते हैं प्राथमिक सेल, क्योंकि जो पृथ्वी था, पृथ्वी के स्टार्टिंग के टाइम से इसका लावा मैग्मा बनने लगा। क्या बनने लगा, लावा मैग्मा। अब जो भी सेल बन रहा था ना, वो सारा सेल कौन सा था, इग्नियस। जब सेल होता है, कोई नया सेल रहता है, तो उसमें क्या हो सकता है, अपक्ष है। लास्ट में क्या होगा, अपक्ष है। टूट टूट कर बताया हुआ है, सब सुखलदरी गए थे तो पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये अपक्ष है। अपक्ष बनेगा तो लास्ट स्टेज में क्या बनता है, बालू। लास्ट स्टेज में क्या बनेगा, बालू। बड़ा सा सेल है, सेल टूटेगा, गिट्टी बनेगा, बोल्डर बनेगा, उसके बाद और टूटेगा, बालू बनेगा, और टूटेगा, धूल बनेगा, और टूटेगा, परत बन जाएगा एक बार में। तो परत बन गया, तो इसी को बोलते हैं ना कि जब प्राथमिक सेल, यहाँ पे एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, देखना समझाने के लिए, प्राथमिक सेल में कौन सी क्रिया होगा, अपक्ष है। क्या होता है, अपक्ष है। तो लास्ट में ये छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, अवसाद बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अवसाद। अरे भैया इसी को तो अवसादी बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, इसी को अवसादी बोल देंगे, अवसादी सेल। इसी अवसादी सेल जो होते हैं बालू, जैसे देखो एक सड़क है, सड़क पे बालू को बिछा दिया गया है। अब वो बालू जब टायर से रगड़ा रगड़ा कर घर्षण होगा, नीचे से भी ऊपर से भी धूल बनता है ना, धूल बनता है तो देखना सड़क के किनारे जमा होता है, तो वो एक टाइम बाद पानी वानी बरस गया ना, तो क्या बन जाता है, मिट्टी। क्या बन जाता है, मिट्टी। तो एक तरीके से देखा जाए तो मिट्टी भी सेल का ही टुकड़ा है। मिट्टी किसका टुकड़ा है, तो समझो कि अगर अभी इतना समय में हमारे पास इतना मिट्टी है, तो जब स्टार्टिंग टाइम होगा तो कितना चट्टान होगा, सोचने वाली बात है कि नहीं। पूरा चट्टान चट्टान, और अब अभी क्या है, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी। लेकिन अभी भी सेल की कमी नहीं है, अभी भी सेल की कमी नहीं है, ठीक है। इसीलिए ना बताया जाता है पृथ्वी का उम्र कितना है, 4.6 बिलियन ईयर। कितना है, बिलियन ईयर है। और सूर्य का उम्र कितना है, 5। कितना है, 5 बिलियन ईयर। पहले सूर्य अकेला था। वो जब पदार्थ, कल बताया था ना, पदार्थ अगर सामने से नहीं गिरता तो फूट के बाकी ग्रह का निर्माण नहीं होता। नॉर्मल जो तारे हैं ना उसके, और हम लोग पढ़ के न्याल कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ के न्याल कर रहे होते हैं। जब पृथ्वी बना तबे ना हम लोग के मतलब जीवन मिला यहाँ पे, ठीक है। इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, परत बन जाते हैं। और सादी सेल क्या बन जाते हैं, परत। तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि परतदार सेल है। क्या बोलेंगे इसको, परतदार सेल है। लेयर्ड रॉक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, लेयर्ड रॉक। इंग्लिश वाला नाम चेंज नहीं होता, सेडिमेंट्री कहा जाता है, सेडिमेंट्री, लेकिन परत के रूप में बन जाते हैं। तो समझ में आ गया, प्राथमिक सेल किसे कहेंगे, आग्नेय सेल को। परतदार सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है, अवसादी सेल। कोई दिक्कत। अब देखिए कयांत्रित को। कयांत्रित का एक लाइन में पहले इसका दूसरा अर्थ बताते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। इसका दूसरा नाम होता है रूपांतरित सेल। क्या होता है जी, रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल क्या होता है, रूप में परिवर्तन। कोई लड़की चुड़ैल है, मेकअप कर दो बढ़िया से बन जाए, रूप परिवर्तन हो गया, ठीक है। रूप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ऐसे ही तो करना है। अब रूप परिवर्तन देखिए किसी का भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमारा भी रूप बदल सकता है, कौशल का भी रूप बदल सकता है, तुम लोग का भी रूप जो है बदल सकता है। तो किसका किसका रूप बदल देंगे, किसका किसका बना देंगे। रूप बदला हुआ था, बताए थे वहाँ पे। अरे भैया कहाँ पे, तू था जी, तू हूँ कर रहा है खाली, तू था वहाँ पे, ठीक है। ये लोग न थी, ठीक है। तो नहीं था, अलग अलग प्रकार के रोग था ना, अलग अलग प्रकार के कलरफुल रोग दिखाया था ना। एक वो वाइट था, कहीं पे ब्लैक था, फिर वाइट था, फिर कहीं रेड हो जाता था, ऐसा वाला था, ठीक है। वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, ऐसा कुछ मिलता था हमारे पास। रंग बिरंगा सेल ना, एक लग रहा था कि लेयर है, इसका ब्लैक होगा और इसका व्हाइट होगा, एक ही रोग में रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, एक ही में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो जब उस टाइप का स्ट्रक्चर था ना, समझिए, तो वो दोनों प्रकार के रोग से बना होगा। पहला, ये दोनों में रूपांतरित हो सकता है बाबू, आग्नेय से भी, आग्नेय का रूपांतरित होगा, आग्नेय का रूपांतरित होगा, तब वो आग्नेय में क्या होगा, रूपांतरण। और ये किसमें रूपांतरण हो सकता है, अवसादी में भी। किसमें हो सकता है, अवसादी में भी क्या होगा, रूपांतरण। इसी रूपांतरण प्रक्रिया का दूसरा नाम है कयांतरण। क्या होता है, कयांतरण। तो एक लाइन बोलेंगे कि जब प्राथमिक सेल और परतदार सेल दोनों के रूप में परिवर्तन होने के बाद जो सेल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कयांत्रित सेल। क्या बोल देंगे, कयांत्रित। यानी कि आग्नेय तथा अवसादी के छोटे छोटे टुकड़े या बड़े बड़े टुकड़े जो भी हैं, उनका रूप बदलकर कुछ अलग प्रकार का रोग बनता है, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, कयांत्रित सेल। इसी का दूसरा नाम क्या है, रूपांतरित। याद रखो, ये हम सिर्फ सेलों के प्रकार अगर पूछेगा तो आपको ये नाम लिखना है ना, आग्नेय, अवसादी और क्या लिखना है, कयांत्रित। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इग्नियस, सेडिमेंट्री और क्या लिख सकते हो, मेटामॉर्फिक। लेकिन अगर नाम दे देगा रूपांतरित सेल, तो ऐसा नहीं कि रूपांतरित तो हम बता भी नहीं किया, रूपांतरित बताए हैं। रूपांतरित का दूसरा नाम क्या होता है, कयांत्रित। प्राथमिक का दूसरा नाम क्या होता है, आग्नेय। परतदार का दूसरा नाम क्या होता है, अलग अलग नाम आ गया ना। चलिए ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल। तो चलो इसका वाला एग्जाम्पल को काट देते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए, चलिए बताइए, अवसादी सेल का उदाहरण क्या हो सकता है।
सबसे पहले कांग्लोमेरेट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लिखवाया हुआ है कि कांग्लोमेरेट किस सेल का उदाहरण है, सवाल ऐसे ही पूछेगा। इससे बढ़िया है कि जो भी सेल का मतलब जो जियोलॉजी में सेल है उसको ये देख लेना है कि कौन सा आग्नेय है, कौन सा सेडिमेंट्री और कौन सा ये है आपका क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है कांग्लोमेरेट, क्या आता है कांग्लोमेरेट। इसके बाद क्या आता है बलुआ पत्थर, बालू के कैसे बोल सकते हैं, बलुआ पत्थर, साथ ही साथ चूना पत्थर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं लाइमस्टोन, क्या बोलते हैं, और बलुआ पत्थर क्या बोलते हैं सैंडस्टोन, क्या बोलेंगे सैंडस्टोन, ठीक है। कांग्लोमेरेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और क्या आएगा इसके बाद अच्छी आएगा कथी, डोलोमाइट, क्या आता है डोलोमाइट, और क्या आता है बस आप कुछ नहीं ना, मतलब कुछ नहीं तो आगे बढ़ो अब, ठीक है। याद रखिएगा औषधि सेल का एग्जांपल क्या क्या हो गया, बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, याद रखो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा जी, कांग्लोमेरेट सबसे पहले ये होता है छोटे छोटे दाना के रूप में, इसका रूप जल्दी नहीं बदल सकता है, ठीक है ना। चलो बलुआ पत्थर, ये बलुआ पत्थर तो अपने लेयर रॉक बन जाएगा, बालू का कोई लेयर बन के कोई दूसरा चट्टान नहीं बन सकता है, उसके लिए अलग प्रोसेस है। चूना पत्थर बहुत जल्दी बदल लेता है। चूना पत्थर पूछता है कि चूना पत्थर, शायद ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल हम पूछे हैं यहाँ पे मॉडल पेपर में भी, चूना पत्थर का जब रूप बदलता है तो क्या बनता है संगमरमर या संगमरमर कौन से चट्टान के रूपांतरण से बना हुआ सेल है, ठीक है। तो किससे है चूना पत्थर, ये भी सेल है। चूना पत्थर बोलिए दे रहे हैं तो ये भी क्या है, हाँ अवसादी भी सही हो जाएगा, अवसादी भी सही हो जाएगा। और क्या लिखना है अब, जैसे अब उस सेल का अगर ऐसे बोलना ना कि कायांतरित सेल कौन से सेल्स के रूपांतरण से बनता है तो अवसादी या इग्नियस, लेकिन हम बोल दिए लास्ट एकदम क्वेश्चन में कि संगमरमर जो है कौन से सेल के रूपांतरण से बनता है तो कौन से लाइमस्टोन से, किससे लाइमस्टोन से। तो चूना पत्थर जब उसका रूप परिवर्तन होता है तो क्या बन जाता है संगमरमर, संगमरमर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल, क्या बोलते हैं मार्बल। एक होता है नीस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना, इसमें क्या याद रखना है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, रायोलाइट और लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, ऐसा कुछ नाम था, लोपोलिथ था नाम यहाँ पे 4-5 को। इसके बाद यहाँ पे आ जाना है कांग्लोमेरेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, इससे ज़्यादा याद रखना है। इसमें आ जाइए, इसमें आइएगा तो आपको संगमरमर एक नीस, संगमरमर नीस, अभी तुरंत बताते कोयला वाला एंथ्रासाइट, क्या होता है वो कोयला के सबसे सर्वाधिक क्वालिटी वाला कोयला का क्या नाम है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट, संगमरमर, नीस, ये कौन सा सेल का एग्जांपल हो जाएगा आपका कायांतरित सेल का एग्जांपल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। अब आता है कोई दिक्कत होगा अब यस पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आग्नेय सेल किससे बनता है लावा और मैग्मा से, किससे बनता है लावा और मैग्मा से। कैसे बनता है पूरा डीपली लास्ट वीडियो में, वो जो पिछला क्लास था ना उसमें सारा कुछ करवाया हुआ है, आप लोग भी नोट कॉपी देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहना है ना, जो भी करवाए हैं प्रैक्टिस घर पे भी करो। यहाँ पे एक बार 1 शॉट रिवीजन करा देते हैं और घर जाके डेली चेक करो, सिर्फ 10 मिनट रिवीजन करना है, बाकी में 1-1, 2-2 घंटा दो, लेकिन जियोलॉजी के लिए कितना सिर्फ 10 मिनट रे गिन के, सिर्फ डिफिनेशन देख लो, एग्जाम्पल देख लो, हो गया काम। और बाकी सब समझदारी से लिखना, क्योंकि हम लिखवाए तो नहीं ना वैसे कि तुमको ये करना ही है, इस स्टेप के बाद इसी स्टेप को लिखना है, ऐसा नहीं, ठीक है। देखो तो इसका डिफिनेशन पूरा लिख के पढ़ाया हुआ है, लेकिन देखो शॉर्टकट लावा था मैग्मा, संगठन, आग्नेय सेल, प्राथमिक सेल का अपक्षय होगा, क्या बन गया अवसाद, अवसाद से क्या बन गया अवसादी सेल, अवसादी का दूसरा नाम क्या होता है पदार्थ। शॉर्टकट एकदम पूरा याद रखना है, ठीक है। हाँ लेकिन वहाँ पे ऐसा शॉर्टकट मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पे स्टेप चयन करना है आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास क्या चीज़ आग्नेय सेल, क्या आता है आग्नेय सेल। सबसे पहले आग्नेय के बारे में डिप करते हैं, आग्नेय के बारे में डिप करते हैं ना, यानी कि अंदर में जाना है, पृथ्वी के कहाँ पे अंदर में, ठीक है। तो मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन आंसर है ना उसको नहीं भी कराएंगे तो हड़बड़ाना नहीं है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि कल क्वेश्चन आप लोग के दिखा दिए। और आग्नेय सेल क्या पढ़ना है आग्नेय सेल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे इंट्रासिव, अरे इंट्रासिव तुम्हारे चक्कर में हम सब बोल रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बकर बकर मत करो। इग्नियस रॉक क्या बोलते हैं इग्नियस रॉक, इसका मेनली पता है कितने प्रकार होता है, कितने प्रकार होते हैं 2, ऐसे 3 है, लेकिन हम लोग कितना पढ़ते हैं मेनली 2। सबसे पहला क्या आता है नहीं रे, एक आता है मध्यवर्ती चट्टान, एक आता है एकदम सबसे आंतरिक, और एक आता है सबसे ऊपरी, ऐसे 3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग आंतरिक हम लोग ऐसे देखते हैं, यहाँ पे देखो इसका बनावट के दृष्टिकोण से ना, या किसके दृष्टिकोण से बनावट, एक एकदम ऊपरी या निचली। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे क्रस्ट है, ये क्या है हमारा पृथ्वी है, ऊपरी क्या हो गया हमारा क्रस्ट हो गया, और एक अंदर में भी तो बनेगा ना, क्योंकि देखो एक लिमिटेशन होता है कि अगर लावा मैग्मा
फट के जहाँ के स्थल मंडल कमजोर होगा तो हम बोले कि लावा मैग्मा बाहर निकल सकता है। तो जहाँ के स्थल मंडल कमजोर रहेगा वो निकलेगा कि नहीं यहाँ से बाहर निकलेगा। बाहर निकल के अगर हमारे वातावरण में ठंडा हो रहा है ना तो वैसे रॉक्स को अलग नाम दिया जाएगा। और अगर स्थल मंडल कमजोर है, दिमाग लगाओ यहाँ पर कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लावा मैग्मा है और ऊपर में ई वाला जो छत है ना ये कमजोर रहेगा, सब ब्लास्ट करके जा सकता है कि नहीं जाएगा ऊपर में। अब अगर ऊपर से बढ़िया मजबूत रहेगा, चिप के रख ले रहेगा तो क्या हम लोग हिल सकते हैं कहीं पे? नहीं हिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी ऊपर का स्थल मंडल बहुत ज़्यादा कमजोर और मजबूत रहेगा और नीचे लावा मैग्मा खूब छटपटाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चट्टान बन के अंदर रहो, ठीक है। ऐसे चट्टान बन जाएगा, चट्टान। कभी डायलॉग लोग सुनो कुछ मतलब ऐसा जगह पर तुमको कैद करेंगे कि वहाँ पर रहले क्या बन जाओगे? चट्टान बन जाओगे, ऐसा बोलता है रे लड़की। तुम लोग देखो ना पापा के परी हो के, तुम लोग भयंकर परी की एक बार देख लेना, भयंकर परी की देख लेना। बालवीर ऐसी कहता है, क्या कहता है? ऐसा जगह पे तुमको बंद करेंगे कि तुम हमेशा के लिए क्या बन जाओगे? चट्टान बन जाओगे। और चट्टान बना के फोड़ियो देता है एक बार में, और पक्षे भी कराता है। जियोलॉजी बाहर में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म तो फिल्म होता है, ठीक है। ऐसे और ही जगहों पे करता है रे। पहले अगर कोई साधु महात्मा किसी को शराब दे दिया, चट्टान बन गया, उसमें खनिज की कोई आवश्यकता नहीं है ठीक है। खनिज की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि खनिज उस इंसाने में था, खनिज नहीं था क्या? हमारे अंदर खनिज नहीं है तो क्या हम चट्टान नहीं बन पाएंगे? तो बस शराब खाली एक चिरवा पानी चाहिए, छिड़क देंगे, हम क्या बन जाएंगे? चट्टान। अब एक बार और ही एक बार शराब दे दिया तो फूट भी जाएगा, और फूट के कहाँ मिल जाएगा? पानी में, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीका है सबका। तो यहाँ देखो रे लड़की, तो अगर ऊपरी क्रस्ट मजबूत रहेगा और नीचे से लावा मैग्मा ऊपर जाने का प्रयास करेगा तो लावा मैग्मा ऊपर नहीं जा पाएगा। कहाँ पे दब जाएगा? नीचे ही। तो एक सेल नीचे भी बन जाएगा और एक कहाँ बन जाएगा? ऊपर। फिर से समझाएं, यह है स्थल मंडल, नीचे है लावा और मैग्मा दोनों। लावा और मैग्मा क्या है यहाँ पे? दोनों भाई बहन है ना। ये दोनों क्या होगा कि ऊपर का यदि कमजोर रहेगा, ऊपर वाला जो स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल है, ये क्या है हमारा? कमजोर है। कमजोर है तो क्या ये फाड़ के निकल जाएगा ऊपर? तो निकलेगा, ये इसका जितना गर्मी था उतना ही रहेगा। अब हमारे आसपास क्या है? वातावरण। क्या है? वातावरण। इस वातावरण में ठंडा होकर बनेगा तो एक सेल ऊपर बन गया। और अगर ऊपर वाला बहुत ज्यादा क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। तो क्या ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो कहाँ रहेगा? इसी जगह पे दब कर क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। दोनों कंडीशन, एक नीचे भी और एक ऊपर भी। क्या आज नीचे सेल नहीं है, ऊपर में सेल नहीं है? तो दोनों कंडीशन, एक नीचे भी सेल है और एक ऊपर भी। नीचे माना हमारे पैर के नीचे नहीं, इस क्रस्ट के, इस पृथ्वी के अंदर में बोर कराते हैं तो कैसे अंदर में मिल जाता है? पत्थर में मिलता है ना, ये सब चीज। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम उस दिन बताए थे कि सुखलदरी जब हम लोग गए थे तो नीचे सिर्फ सेल था, क्या ऊपर में उतना सेल था? दिमाग लगाओ ना, सोचो कि जहाँ पे गए थे, जहाँ पे गाड़ी हम लोग खड़ा था, वहाँ पे कोई सेल था क्या? वहाँ पर तो जंगल था, लेकिन सेल कहाँ मिला? नीचे। सेल कहाँ मिल रहा था? नीचे। वो भी उतना नीचे ना, एकदम नीचे गए तब सेल मिल रहा था। अब जैसे जैसे नीचे जा रहे थे वैसे वैसे क्या मिल रहा था? खाली चट्टाने मिल रहा था ना। अब ये अलग बात है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से वो जो है ना बाढ़ आते रहता है, पूरा ये होते रहता है, इसलिए चट्टान थोड़ा सा चिकना हो गया। पहले और चौक होता था, चौक में नुकीला होता था ना, हाथ पैर कट जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार से सेल कितने होते हैं? 2 प्रकार। कितने होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है कौन सा? अंतर्वेधी। एक क्या होता है? अंतर्वेधी आग्नेय सेल। क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रसिव। क्या बोलते हैं जी? इंट्रसिव इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं? इंट्रसिव इग्नियस रॉक। लेकिन यहां पर अगर जाएंगे तो क्या बोलते हैं इसको? बाह्य आग्नेय सेल। क्या बोलते हैं? बाह्य आग्नेय सेल। कोई दिक्कत? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रसिव। क्या बोलते हैं? एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक। कोई दिक्कत क्या? 2 प्रकार का हो गया ना इग्नियस रॉक। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक इंट्रसिव, एक्सट्रसिव। इंट्रसिव, एक्सट्रसिव, इंट्रसिव, एक्सट्रसिव। ये क्या है भैया? बताए थे अगर ये ऊपर वाला मजबूत रहेगा तो लावा मैग्मा नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा और ये लावा मैग्मा धरती के अंदर में ही ठंडा होकर सेल बन जाएगा। उसी को तो इंट्रसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। डिफिनेशन क्रिएट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। लिखिए, जब लावा तथा मैग्मा, जब लावा तथा मैग्मा धरातल के अंदर में ही ठंडे होकर क्या बन जाते हैं? ठोस सेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सेल तो ठोस ही ना रहेगा रे, ठीक है। ठोस सेल बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जी? अंतर्वेधी। क्या कहते हैं?
अंतर्वेधी आग्नेय सेल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतर्वेधी आग्नेय सेल कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर? कोई दिक्कत? जब लावा तथा मैग्मा धरातल के अंदर में ही ठंडे होकर क्या बन जाते हैं? ठोस सेल बन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी आग्नेय सेल बोल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में। तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा ना बांटते हैं। अरे लड़की देखो, बैठो ना रे, फिजिक्स अभी पढ़ा रहे हैं हम, सर को देना है। ठीक, देखो अभी हम लोग आग्नेय सेल में देखे थे ना, तो आग्नेय सेल का उदाहरण क्या था? फिर से बताइए एक बार। ग्रेनाइट, क्या था जी? ग्रेनाइट। इसके बाद बेसाल्ट, क्या था? बेसाल्ट। इसके बाद लैकोलिथ होता है, लैकोलिथ। फिर फैकोलिथ, ऐसा था ना, फैकोलिथ, ठीक है, इत्यादि। ऐसा कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आग्नेय सेल था ना, ये ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट धरती के अंदर में होता है और इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। कोई भी सेल इतना बड़ा नहीं होता है जितना कि ग्रेनाइट होता है। एक ग्रेनाइट अप्रोक्स 4 किलोमीटर तक हो सकता है। एक ही सेल कितना है? एक ही सेल रहेगा, 4 किलोमीटर तक एक ही सेल हो सकता है स्क्वायर फीट में। 4 किलोमीटर में स्क्वायर फीट कहाँ से आ गया? 4 किलोमीटर स्क्वायर में उसका एरिया हो सकता है ना। चलिए, तो सबसे नीचे क्या पाया जाता है? हाँ, ग्रेनाइट ना। क्या होता है? ग्रेनाइट। आप लोग कैसे पढ़ाए होंगे? एक ऊपरी आग्नेय सेल, एक पातालीय माने सबसे अंदर, आकाश पताल, आकाश माने ऊपर, पताल माने एकदम नीचे, एकदम धरती के नीचे। ठीक है, तो ग्रेनाइट कौन सा सेल है? याद रखो, पातालीय सेल। कौन सा है? पातालीय सेल। ठीक है, पातालीय माने और भी अंदर, इंट्रसिव भी है, धरती के अंदर में ही है, लेकिन और एकदम सबसे अंदर। इसके अंदर कुछ नहीं है। इस ग्रेनाइट के अंदर में लावा मैग्मा मिलेगा। इसके अंदर क्या मिल जाएगा? लावा मैग्मा। कुछ नहीं है यहाँ तक। चलो, ग्रेनाइट हो गया। और क्या है? ऐसा कौन सा सेल है जो नीचे पाया जाता है? बेसाल्ट छोड़ के बाकी सब। बेसाल्ट और रायोलाइट, दो चीज ना। एक आता है बेसाल्ट और एक सेल का क्या नाम है? रायोलाइट। बेसाल्ट और रायोलाइट को छोड़कर बाकी जितने भी रॉक्स हैं सभी किस में आ जाएंगे? आपके अंतर्वेदी में। तो और ही बाकी कितने हैं रे? लोपोलिथ, बैथोलिथ, ऐसे आता था, बैथोलिथ। इसके बाद लैकोलिथ, क्या था? लैकोलिथ। और एक था फैकोलिथ। एक क्या था? फैकोलिथ। सील था, डाइक था, सब था ना जी। ये जितने भी रॉक्स हैं, ये सभी रॉक्स कौन किस में आ जाएंगे? आपके अंतर्वेदी में, इंट्रसिव में। सब किस में आता है? इंट्रसिव। एक और पूछेगा, इस वाला दूर नहीं पूछ सकता है, बोलेगा बताइए कौन है? तो इंट्रसिव तो ही है, इसको भी याद रखना है कैटेगरी बांट के। लेकिन एक और चीज याद रखना कि ये सब प्रकार किसके हैं? आग्नेय के। तो अगर ऐसा पूछेगा इसका नाम देकर कि बताइए कि सील तथा डाइक कौन से सेल का उदाहरण है, तो वहां पे अंतर्वेदी मत मार देना, ई मार देना। हाँ, और आपका जो मॉडल पेपर दिया है उसमें जो 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन आपको OMR शीट पर नहीं देना है, लिखना है ना। तो ऑप्शन दिया है तब तो ऑप्शन वाला चूज करके लिखना है। और अगर सब्जेक्टिव देगा तो दिया ना, सब्जेक्टिव में भी अप्रोक्स 7 क्वेश्चन दिया है। 7 क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव में, मतलब वो ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल ही नहीं है खाली, लेकिन सब 1 लाइनर या 1 वर्ड में ऐसा देना है। ठीक है, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं क्या चीज़? अंतर्वेदी भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आंसर लिखो तो उसमें ये नहीं लगना चाहिए कि तुम रटाया या कॉन्सेप्ट क्लियर है तब लिखो। तुमको ये करना है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आप ही को कॉपी चेकर भी बनना है कि अगर हम कॉपी चेकर होते तो नंबर कहाँ कहाँ मिलकर काट सकते थे। ठीक है, तो आपको ऐसा आंसर नहीं लिखना है कि हाँ एक लिमिट कोटा होता है ना कि पूरा करना है कि हाँ चलो लिमिट पूरा हो गया, आंसर लिखना था, आंसर हो गया कंप्लीट, अब हम पास हो जाएंगे। पास होने के लिए पढ़ना ही नहीं है। पास होने के लिए कितना तड़प रहा है सब पास करने के लिए। एक लड़का कल क्या बोला बता रहे तुम लोग, बोल रहा है सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, साल भर से कुछ नहीं, हवा बिहार कुछ नहीं, ना 11th पढ़ा 12th पढ़ा, पता नहीं 11th जियोलॉजी कैसे पास कर गया। वो तो ऐसे भी अंदाजे पे 150 मारेगा, वो पास होना ही है उसमें। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा टफ किया है। आपका ऑब्जेक्टिव भी घटा दिया, ऑप्शनल में टिक मारने वाला था उसको भी घटा दिया, उसको भी लिखना है। किसी को लिखने नहीं आता होगा तब किसे करेगा, वो फेल। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा टफ कर दिया। हमारे एक लाइन में कहना है कि अगर ऐसे स्टूडेंट हैं तो भैया तू जाके वीडियो देखो ना रे, हमारा पास कांटेक्ट करने से हम पास करा देंगे। मेरे पास संजीवन बूटी है, यहाँ से लोग कमेंट करता है और कमेंट करेगा, व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं फ्री में, सब कुछ है फ्री में, पूरा कांटेक्ट हमसे कर सकता है। तो कांटेक्ट करने का मतलब ये थोड़े ना होता है कि हम तुमको संजीवन बूटी पिया देंगे पास हो जाओगे। अगर नहीं किए हो तो हम आप इतना बोलोगे सर क्लास सेंड कीजिए मेरे पास, क्लास सेंड करेंगे। बोले आप कोई हेल्प कर सकते हैं क्या, आप मेरी मदद कीजिए। मदद क्या करें, जाकर वैद्य जी के ले आओ, संजीवन बूटी हम दे रहे हैं, इधर से पिला देगा, ऐसे थोड़े होता है। आपको वीडियो देखना चाहिए ना, टाइम पास इधर चैटिंग करने से बढ़िया वहाँ पे करो, कॉल मैसेज करते हो। इतने हमारे पास कांटेक्ट हैं और इतने कॉल्स आ रहे हैं आजकल कि सबका कांटेक्ट
पहले तो कॉल रिसीव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरा, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट का कर ले, यही सबसे बड़ी बात है ठीक है। और आप लोग परेशान करके रखे हैं तो वीडियो देखो ना, रिवीजन करो। रिवीजन किस लिए अब इतना करा रहे हैं, मर मर के रिवीजन करा रहे हैं, समझना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या आ गया जी, एक्स्ट्रासिव। क्या आ गया हमारे पास, एक्स्ट्रासिव। एक्स्ट्रासिव क्या है, बहुत सिंपल। क्या है, बहुत सिंपल। अगर ऊपर का स्थल मंडल कमजोर, ऊपर का स्थल मंडल कमजोर और नीचे का लावा मैग्मा में बहुत ज्यादा ताकत, तो कमजोर के कुछ गदानेगा, ऐसे उधिया देगा, जैसे आज हमको उधियाया ठीक है। देख यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, जब लावा तथा मैग्मा, जब लावा तथा मैग्मा धरातल पर प्रकट होकर, तो धरातल पर प्रकट होना क्या कहलाता है, लावा तथा मैग्मा को धरातल पर प्रकट होना क्या कहलाता है, ज्वालामुखी। क्या कहलाता है, ज्वालामुखी। पढ़ाया हुआ था, ज्वालामुखी 2-3 प्रकार का, सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, अलग अलग प्रकार से निकलता है ना, विस्फोटक ज्वालामुखी, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जब लावा तथा मैग्मा धरातल पर प्रकट होकर चट्टान बनते हैं, क्या बनते हैं, चट्टान बनते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं जी, बाह्य, आग्नेय और क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेल कहते हैं। आप लोग को एक फैक्ट बताएं क्या हो सकता है, उदाहरण तो बतेबे करेंगे अभी, ठीक है देखो कभी कभी ना कुछ इंग्लिश का वर्ड ऐसा होता है कि हम इंग्लिश में तो बता दिए हैं, और जो जैक में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, जैसे मॉडल पेपर भी होगा, दोनों मीडियम में होगा, तो अब वहाँ पे क्वेश्चन एक हिंदी मीडियम में भी है, एक इंग्लिश मीडियम में भी, तो क्वेश्चन भी पूछेगा तो वहाँ पे घबराना नहीं है। जैसे मान लो केमिस्ट्री अगर दोगे एग्जाम, बायो दो, तो बायो में कुछ वर्ड ऐसा होता है ना जो सर आप लोग इंग्लिश मीडियम बताए होंगे, या कुछ ऐसा होगा जो प्योर हिंदी बताए होंगे, तो आप लोग ऐसा होगा कि आप लोग दोनों शब्द जानते होंगे, और एक आध को हिंदी में तो बहुत सारा नाम हो जाता है, जैसे पर्यायवाची होता है ना, दे देगा, तो उसमें ये नहीं कन्फ्यूजन है, उसमें तुमको अगर कहीं लग रहा है कि ये शब्द वो समझ नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में एक बार चेक कर लो, हो सके इंग्लिश वाला आता होगा आपको, ठीक है। तो इंग्लिश वाला शब्द से पता चल जाएगा कि ये शब्द जो है कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर सवाल पूछ दिया प्रवार क्या है, प्रवार, तो आप लोग के तो हम बार बार मेंटल पढ़ाए हैं, तो प्रवार जब दिया है हिंदी में, तो इंग्लिश में जाकर चेक करो कि इस प्रवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पता चला मेंटल। अरे भैया मेंटल पूछ रहा था, आराम से लिख दोगे, ठीक है, मेंटल करके मेंटल किया हमको, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, तो बेसाल्ट क्या होता है, बेसाल्ट। अच्छा एक बात बताइए कि जो इंट्रसिव आग्नेय सेल होगा ना, ये साइज में सभी बड़े होते हैं, क्या होता है, साइज में सभी बड़े और विशाल मिला, क्योंकि नीचे उसको टुकड़ा करने वाला कोई है ही नहीं है, उसमें कोई ऐसा फैक्टर से नहीं है जिससे उसमें विदरिंग हो सके, और ऊपर में क्या है, आने के बाद कोई नहीं, जन्म पृथ्वी। देखो जिस प्रकार से इंसान का जन्म होता है, बेचारा परेशान रहता है ना, वैसी एक सेल का अगर बेचारा अंदर में था तब तक सेफ था लेकिन ऊपर आ गया तो बर्बाद है। सूर्य अलग परेशान करेगा, गर्मी देगा, पानी बरसेगा अलग मारेगा, आदमी ढकेल के अलगे करेगा अलग, और फिर भी नहीं माना तो उधर के क्रेशर में लगा के गिट्टी बना देता है। जो भाई साहब गिट्टी बना देगा तब वो गड़बड़ है, गिट्टी लगा के डाल देगा एकरा में, बिल्डिंग में डाल देगा, बिल्डिंग में डालेगा तब वो ठीक, बालू बना देगा ओकरा, बालू बनाएगा तब वो नहीं बढ़िया होगा, बालू की छिड़क देगा, फिर कहूँ मसाला वसाला लगा फिर कहूँ चिपका देगा, फिर धूल बनेगा, धूल बनने के बाद तब वो उसको कोई रूप नहीं, फिर क्या करेगा, रूप बदलेगा, क्या करेगा, रूप बदलेगा। तो जब तक वो बालू धूल था तब तक सेडिमेंट्री हो गया, जब तक बालू धूल था तब तक सेडिमेंट्री हो गया, जब बालू धूल फिर करोड़ों साल बाद क्या कौन सा सेल बन जाएगा, कयांत्रित। क्या बन जा रहा है, कयांत्रित। तो कयांत्रित बन गया तो खेल खत्म उसका हो गया, बोलेगा फिर जन्म, मतलब चट्टान बनना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग मरेंगे तो क्या बनेंगे, चट्टान, फिर अमर हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। इसमें से उसमें, इसमें से उसमें, ऐसे होना है, ठीक है। तो चलिए बाह्य में क्या हो जाएगा रे, बेसाल्ट। क्या होता है, बेसाल्ट। देखिए बेसाल्ट एक्चुअली छोटे छोटे दाना जैसा हो जाता है, ठीक है। नीचे से फूटा, एक बात बताइए कि नीचे एक बहुत बड़ा सेल था और एक ही सेल वाला फूटा है, जब नीचे था तो ग्रेनाइट, ऊपर आया तो फूटेगा तो छोटे छोटे दाना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो होता है ना आकार में छोटे होते हैं, तो ये सेल का नाम है बेसाल्ट। क्या नाम है, बेसाल्ट। और एक है रायोलाइट, एक है रायोलाइट। एक सवाल है कि बेसाल्ट या ग्रेनाइट, सवाल दोनों दे सकता है ना, बोलेगा आपका ग्रेनाइट वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा है, ग्रेनाइट के प्रतिरूप सेल का क्या नाम है, ग्रेनाइट के प्रतिरूप सेल का क्या नाम है। ऑब्जेक्टिव में हम भी कराए हैं, ठीक है ना। ग्रेनाइट कौन सा सेल होता है, बड़ा, साइज में बड़ा होता है। प्रतिरूप माने इसका आकार बड़ा है, रूप बड़ा है, उसका छोटा वाला देखो ना, तो छोटा वाला क्या है, बेसाल्ट है। ऐसे भी उल्टा, उल्टा प्रति में क्या होता है, उल्टा। तो जब नीचे ग्रेनाइट जो है अंतर्वेदी है यानी कि इंट्रसिव है, तो वो वाला कौन सा हो जाएगा, बेसाल्ट, एक्सट्रासिव। तो अगर बेसाल्ट देगा तो आंसर ग्रेनाइट, अगर प्रतिरूप दिया तो, और ग्रेनाइट दिया तो क्या आंसर हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसाल्ट तथा रायोलाइट ये किसका एग्जाम्पल है, आपका बाह्य आग्नेय सेल का। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जल्दी कीजिए, तो फास्ट लिखना भी है।
हाँ वैसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए। जैसे ही हम यहाँ लिख रहे हैं ना, आप लोग के लिए ऑनलाइन में भी, अगर कभी भी आप मेरा कोई भी क्लास देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्लास, कोई भी क्लास देखते हैं, तो हम लिख रहे हैं ना, एक आंख से सुनने के लिए, एक कान से सुनो भी और हाथ से लिखते भी चलो। टोटल एक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुन रहे हैं गुरुजी बकर बकर करिए रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कान, नाक, आँख, मुंह और हाथ, पूरा चीज एक्टिव रहना चाहिए, पूरा ज्ञानेंद्रिय एक्टिव। उसके बाद वीडियो पे आना। एक बार में समझ में नहीं आ गया तो एकदम गारंटी के साथ कहता है। अगर वो सब वीडियो, और हाँ बार बार हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले चीज आप लोग पूरा वो क्लास नहीं देखें। 38 क्लास है ना जी पीछे वाला में, 38 क्लास अगर आप लोग नहीं देखिएगा और यहाँ पे आके और गीत गाइएगा कि रोना धोना ये सब, तो फिर कोरोना हो जाएगा, ठीक है, कोरोना हो जाएगा। लेकिन क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस। अरे भैया नहीं क्वेश्चन करवा रहते हैं तब कोई इतना रिक्वेस्ट करता है तो अलग बात है, सारा चीज़ करवाया हुआ है फिर भी। चलिए इतना हो गया ना कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं।